पिछले महीने इजराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया था। कतर की राजधानी दोहा में स्थित हमास के लीडर्स को इजराइल निशाना बना रहा था। अपने ऊपर हुए इस हमले को कतर ने सीवियरली क्रिटिसाइज किया था, पर इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय इजराइल का कहना था कि यदि कतर अपनी सॉइल के ऊपर हमास के लीडर्स को पनाह देना जारी रखेगा तो इजराइल भी अटैक करना जारी रखेगा। इजराइल का स्टांस एकदम क्लियर था, या तो हमास को अपने यहां से हटाओ या फिर भविष्य में फिर से अटैक के लिए तैयार रहो। 1 महीने पहले इजराइल का यह स्टांस था, लेकिन अभी अचानक से यह स्टांस बदल गया है। कारण है अमेरिका। अभी हाल ही में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूएस गए थे। वहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी। जी हां, अभी 1 महीने पहले कतर को धमकी देने वाले नेतन्याहू ने खुद कतर के एमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को फोन करके सॉरी कहा। यूएस के डिप्लोमेटिक प्रेशर के आगे इजराइल को झुकना पड़ा। कतर अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। वो इजराइल हमास वॉर को मीडिएट करवा रहा है। वो अपने इन्फ्लुएंस को लेवरेज करके हमास को पुश कर सकता है कि ट्रंप के नए पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लो। कतर में ही अमेरिका का अल उदीर एयर बेस है, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का लार्जेस्ट बेस है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ऑपरेशंस के लिए यह बेस काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए यह इंश्योर करने के लिए कि कतर के ऊपर भविष्य में हमला न हो, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। इसके अनुसार यदि भविष्य में कतर की टेरिटरी पर हमला हुआ, यदि किसी ने कतर की सॉवरेनिटी वायलेट की या कतर के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, तो उसे अमेरिका अपनी पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा मानेगा। और कतर और अमेरिका के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका आगे आएगा। पीस और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए अमेरिका को जो भी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक या इवन मिलिट्री एक्शन लेना पड़े, अमेरिका लेगा। ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। ऐसा करके अमेरिका ने कतर के साथ अपने कोऑपरेशन को अपग्रेड कर दिया है। एक तरह से कतर को डिफेंड करने का कमिटमेंट कर लिया है। ये रीजन में कतर के बढ़ते इन्फ्लुएंस और अमेरिका के लिए कतर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दर्शाता है।